हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की। मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और आज का टॉपिक है शतरंज के खिलाड़ी। जी हाँ, शतरंज के खिलाड़ी टॉपिक है। और इस पर आज हम बात करते हैं दुनिया की दो महाशक्तियों की, जो आने वाले टाइम में दोनों का टकराव भी हो सकता है। जी हाँ, और दोनों महाशक्तियां हैं। एक महाशक्ति है चाइना और दूसरी है एक उभरती हुई महाशक्ति, वो है भारत। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का टाइम चला गया। मेरी बात आज नोट कर लेना। अमेरिका जिस तरीके से कार्य कर रहा, जो फजीहत करा रहा अमेरिका, उसने पूरी दुनिया में एक भय का माहौल बना दिया। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सत्ता में, तब से अमेरिका की जितनी भी नीतियां हैं सब उल्टी पड़ी हैं। नाटो से वो अलग हो गया, यूरोप के अंदर भय का माहौल है, रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ, और अमेरिका की कितनी बड़ी किरकिरी हुई है ईरान युद्ध में। अमेरिका की क्या हालत हुई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, आज हम बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी में चाइना ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स चलाया, और उसमें भारत का क्या रिएक्शन रहा उस पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले चाइना ने ग्वादर, जो पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको डेवलप किया। जी हाँ, ग्वादर पोर्ट को, जिसके जवाब में भारत ने चाबार पोर्ट बनाया। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से बांग्लादेश में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा, और बांग्लादेश ने लिखित में एक उनको द्वीप भी दे दिया है जहां पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट श्रीलंका ने 99 साल के लिए चाइना को दे दिया, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका मॉरिशस में चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना की एक पॉलिसी है, वो दुनिया को धमकाता है, तो भारत को घेरने की वो तैयारी, लेकिन यहाँ पे भारत ने भी जवाब दिया। दोस्तों, चाणक्य की, जो हमारे बहुत बड़े कूटनीतिक हुए चाणक्य, उन्होंने बताया था कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, और भारत ने इसी स्ट्रेटजी पे काम किया। चाइना ने हमको घेरने के लिए हमारे जितने पड़ोसी हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, सबको घेरने की कोशिश की। तो यहाँ पर भारत ने भी टिट फॉर टैट से जवाब दिया। सबसे पहले हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेची। जी हाँ, और फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी भी हो गई। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस धरती पर इस समय ब्रह्मोस से जबरदस्त मिसाइल पूरी धरती पर नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इस ब्रह्मोस को ट्रैक कर सके, और इसका जलवा पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए वरदान लेकर आया था। देखिए, अगर आप ताकतवर हैं तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अगर पूरी दुनिया आपसे उम्मीद करती है कि आप पूरी दुनिया को बचाएं, तो आपको बचाना ही पड़ेगा। तो भारत यहाँ पर लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। अमेरिका ने दुनिया को धोखा दिया, और दुनिया को इस चीज का बहुत जल्दी आभास भी होगा। इसके अलावा वियतनाम से हमारी ब्रह्मोस की डील हो चुकी है, साइन हो गई है, उसको डिलीवरी शुरू हो गई है। और अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडोनेशिया दौरे पे गए, जहां पे ब्रह्मोस और आकाश तीर दोनों में इंडोनेशिया ने रुचि दिखाई है। अभी ब्रह्मोस की जो डील है इस पर सील हुई है, लेकिन लगभग ये फाइनल है। तो यानी कि हमने चाइना को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और चाइना इस चीज से इतना बिलबिला रहा है कि जो अभी तक, अब से कुछ साल पहले यही चाइना था जो भारत को धमकी देता था। जी हाँ, कि भारत कभी भी चाइना की बराबरी नहीं कर। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है? एक 17 ट्रिलियन की जिस देश की इकोनॉमी है, वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से डर रहा है। तो उसका कारण है दोस्तों कि इकोनॉमी तो रशिया की भी कुछ नहीं है। रशिया की तो 1.5 ट्रिलियन है, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया पर तहलका मचा रखा। उसने पूरा यूरोप, अमेरिका तक उसका खार खाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती। लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी टैक्टिक तुम कैसी यूज करते हो। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, दूसरी चीज, भारत
हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते। हाँ, हमें अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हारी आंखें निकालने की काबिलियत रखते हैं। तो यहाँ पे चाइना पूरी दुनिया को, चाइना एक ऐसा भस्मासुर बन रहा है जो पूरी दुनिया को खाना चाहता है, निगलना चाहता है, और ये बात छोटे देशों को पता लग गई है। तो इसीलिए उनको एक ऐसा देश चाहिए जो उनकी सुरक्षा कर सके, और यहाँ पे भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने बोला मल्टीपोलर बनो यार, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। चाइना अकेला है, चाइना के साथ कोई नहीं, लेकिन भारत के साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और अभी हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जी हाँ, इनको भी अपने फेवर में किया है। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड, अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। न्यूजीलैंड के पास एक खुद का द्वीप है जिसको बोलते हैं शायद कोक कोक द्वीप है या कोको द्वीप है वो। तो उस पर रेयर अर्थ मटेरियल है, जी हाँ, और जिसके उसके पास 20 से 25 ट्रिलियन का रेयर अर्थ है। वहां पे चाइना कब्जा करना चाहता है क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसकी आबादी 50 लाख है, और चाइना की नेवी वहां पे गई और उन्होंने वहां मिसाइल भी मारी, और न्यूजीलैंड को ये बात बहुत अच्छे से पता लग गई कि हम चाइना को रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने भारत को सीधा ऑफर कर दिया, आप हमारे इस द्वीप पर आइए और इसका रेयर अर्थ लीजिए, और यहाँ पे अपनी नेवी और अपना ट्रैकिंग सिस्टम लगाइए। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल भारत और चाइना की टक्कर इस समय, और चाइना को हम हर मोर्चे पे बुरी तरह हरा रहे हैं, और चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उसे दुनिया में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि अमेरिका 20,000 किलोमीटर है, और अमेरिका ने किसको बचाया? गल्फ के देशों की क्या धज्जियां उड़ी हैं दोस्तों। गल्फ के अंदर अमेरिका के 20 से 25 एयरबेस है। ईरान ने सबको स्वाहा कर दिया, और इतना ठोका जो गल्फ के देश ये सोचते थे कि अमेरिका की यहाँ पे अपने हवाई अड्डे हैं या एयरफोर्स है, हम अजय हैं, तो उनका भ्रम ईरान ने तोड़ दिया, और पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है और वो कभी भी युद्ध से भाग सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मैं और वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।